मिनट लगेंगे इसमें, 10 मिनट ये तो एक मिनट का। हाँ तो कर तो दो ताकि इनके लिए सामने है कि आप लोग grab his phone. This is good enough to get it in there. No. Now allow me to reintroduce myself. They call me J.O.N. to the easy E.N. Know that we undefeated. Y'all are beneath them speeches trying to air a grievance. But his lines are overhead, better check the air for clearance. Call the tower, this is ours. Clear the heat, the air apparent. Really, I've never been better. Legacy, this is forever. Alright guys, क्या हो रहा है? So अभी मैं ड्राइव करके अभी मैंने पिकअप किया है. अगर आई डोंट नो कि इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बट बाद में मैं दिखाऊंगा ड्राइव के बाद कि आई जस्ट पिक्ड अप सम पैलेट्स. स्किट के लिए पैलेट्स होते हैं जो जिसके अंदर जिम इक्विपमेंट्स के ऊपर रखा जाता है. सो आई बॉट दीज पैलेट्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल एरिया और उसके बाद मैं उसको लेके जा रहा हूँ वेयर हाउस पे जहाँ से जिम इक्विपमेंट सारा इंडिया जाएगा. To save like about couple $100. क्यों? क्योंकि obviously like as a business owner you want to make sure that you can save as much money. So to be careful, to make sure कि हर डॉलर हर रुपी is like ऐसे बचा के ही मैं इस तरीके का जिम खोल पा रहा हूँ, मैं अपनी इस तरीके की लाइफस्टाइल जी पाता हूँ. Because what people don't realize and don't remember is what my beginning was. I came here as an international student on scholarships. कोई भी पेरेंट्स से मुझे कोई हेल्प नहीं मिल रही थी. सो आई डिड मल्टीपल पार्ट टाइम जॉब्स टू पे फॉर माई लिविंग एक्सपेंसेस एंड देन बाकी सारा स्कॉलरशिप पे था. तो एंड देन इंटर्नशिप्स मेरे को मिली इंजीनियरिंग की. व्हेन आई वर्कड हार्ड आई वाज एबल टू गेट दैट. तो उससे मेरी सेविंग्स होती थी, सो आई वाज एबल टू गेट मोर. सो दैट इज़ हाउ आई सेव्ड लाइक डॉलर पेनी. लाइक आई हैव बीन थ्रू दैट. सो इवन दैट सेम थिंग अभी भी है. सो टू सेव सम couple $100 मैं पैलेट्स खुद मैंने खरीदी इंडस्ट्रियल एरिया से और मैं उनको डिलीवर कर रहा हूँ वेयर हाउस पे, क्योंकि ये मेरे कंट्रोल में है, मैं ये कर सकता हूँ. क्यों किसी को एक्स्ट्रा पैसे दो, सेव स्पेंड करो. इज लाइक व्हाट माय थिंकिंग इज एज अ बिजनेस. सेम मनी कैन बी यूज्ड इन लाइक अदर वेज. लाइक आई कैन यूज maybe I can buy like another one machine. So this like I just wanted to share these things कि people don't realize कि budgeting कितनी important होती है, no matter where you are in life. And you should always have a budget. You should always try to save as much money and use that money for other things. So I'm doing that. I'm like 2.5 weeks out, super depleted, super hard. But जब मैं इस तरीके की चीज़ खोल रहा हूँ, मेरा पैशन है ये. जैसे मेरा लाइफस्टाइल, मेरा पैशन मेरी बॉडी बिल्डिंग है, वैसे ये जो जिम मैं बना रहा हूँ ये भी मेरा पैशन प्रोजेक्ट है, जिसके बारे में मैंने कितने सालों से सपना देखा, कितने डेकेड से मैंने सोचा था कि एक बार मेरा अपना खुद का जिम होगा. सो नाउ इट्स फाइनली हैपनिंग. सो I'm making sure कि I'm doing everything I can to build the best gym of India. And ये जो भी equipment आ रहा है, we have like a 40 feet container, जिसका मतलब है we have about 17 machines. सेकेंड शिपमेंट आ रही है कनाडा से. इससे पहले वाली शिपमेंट में 8 पीसेस थे, अब इसमें 16 पीसेस है. क्योंकि जो जिम इक्विपमेंट होता है, जो लोगों को नहीं ये चीज़ पता, बाहर जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत डिफरेंट होता है. जैसे यूएस में या कनाडा में आपको जिम का ऑर्डर 1 साल पहले देना पड़ता है. तो जैसे प्राइम है, उसका ऑर्डर आपको 16 मंथ्स पहले दोगे, पूरा पैसा दोगे, तो 16 महीने के बाद आपके जिम की इक्विपमेंट की डिलीवरी होगी. फिर उसमें शिपिंग टाइम भी होता है. तो ऐसे ही अभी जून है, इसका मैंने ऑर्डर दिसंबर में दिया था एटलांटिस का, और वो अब आया है. तो वो अब यहाँ आया है. तो वो यहाँ से, क्योंकि कैनेडियन कंपनी है, मॉन्ट्रियल बेस्ड, तो यहाँ वो अभी आया 8 महीने के बाद. तो अब यहाँ से इंडिया जाएगा, उसमें 2 महीने और लगेंगे, और फिर कस्टम्स में अबाउट 1 महीना और लगेगा. तो ऐसे कर के सारे जिम इक्विपमेंट आए हैं. तो आई होप यू गाइस रियलाइज़ कि इसमें मैं कितने समय से, कितने महीनों से, सालों से इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ. ये कोई अभी 2 महीने में नहीं बना है प्रोजेक्ट. सो बट आई एम वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी, क्योंकि हम लोगों ने टेक्नोजिम एंड हैमस्ट्रेंथ की भी मशीन्स इसमें डालनी है इस शिपमेंट के अंदर ही. एंड टेक्नोजिम एज बहुत सारे जिम्स में होती है इंडिया में, बट जो मशीन्स हम ला रहे हैं, जो प्योर स्ट्रेंथ उनकी सीरीज़ है, इट्स लाइक it's unmatched. It's so expensive, it's crazy, and we have the grey and black combination जो बिल्कुल रेयर होता है, because जिम का कलर grey and black है.
So I'm just very excited to like show you guys all कि इसमें कितना पैसा, passion, effort जा रहा है, and I hope everybody is able to utilize it and have fun, because this is kind of like my contribution to the industry that I love so much. Fitness industry is like my passion, and इस industry के लिए मैंने अपना engineering का career छोड़ा, मैंने इतने sacrifices किए and all that stuff. So I think it's about time, जिस phase में मैं हूँ अपने life में, it's time to kind of give back to you guys, to the community, and मैं जो भी कर सकता हूँ I'm gonna make sure I'm gonna do. So we're doing that, and also like I just wanted to talk about this because मुझे ये लगता है कि बहुत टाइम से लोगों को ये लगता है कि आई एम लाइक ये सब चीज़ें मुझे गिवन है, स्पेशली जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते हैं. आप लोग कई लोग हो जो मुझे आप फॉलो कर रहे हो मेरी जर्नी को, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरी सब जर्नी भी 1-2 साल पहले देखी है, सिर्फ सक्सेस देखी है, मेरे स्ट्रगल डेज नहीं देखे. जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में कि किस किस को याद है जब मैंने 2016-17 में वीडियोस बनाई थी बेसमेंट में जब मैं रहता था, और वो बेसमेंट का जो किराया होता था वो $800 का किराया होता था, और मैं सबसे सस्ता बेसमेंट ढूंढा था क्योंकि उस समय मैंने इंजीनियरिंग की जॉब छोड़ दी थी और पैसे आ नहीं रहे थे, सिर्फ थोड़ी बहुत कोचिंग से, और $300 मुझे स्पॉन्सरशिप के मिलते थे, एंड सेविंग्स से, सारी मैं अपनी सेविंग्स से निकाल रहा था. एंड दैट वाज माय फर्स्ट ईयर एज अ प्रो, जो मैं कोशिश कर रहा था अपनी लाइफ बनाने का, एंड दैट्स द ईयर आई वेंट टू द ओलंपिया. सो दैट्स द थिंग दैट पीपल डोंट रियलाइज कि क्या क्या करके, कैसे करके मैं यहाँ तक आया हूँ. एंड आई नो अ लॉट ऑफ यू ऑल रिमेंबर दैट, दे नो दैट, बट जब मैं यहाँ आया था, आई डिडंट रियली टेक वीडियोज़ एंड पिक्चर्स ऑफ माई स्ट्रगल डेज. आजकल तो ये फैशन हो गया है क्योंकि इंस्टाग्राम उस टाइम पे नया आया था, मैं तो इंस्टाग्राम पे था भी नहीं. 2015 में 2014 में मैंने ज्वाइन किया है, तो उस समय ना यूट्यूब इतना बड़ा था, ना इंस्टाग्राम था, तो इस तरह की चीज़ें कुछ होती नहीं थी. फोरम्स होते थे, फोरम्स में आप बात करते थे, तो मेरा भी अकाउंट था फोरम्स में, जिससे मैं पढ़ता था, सीखता था, पोस्ट वगैरह कुछ नहीं करता था. So I didn't really take all these videos and pictures of my struggles कि -40 में मैं कैसे चल रहा हूँ, स्पोर्ट्स शूज़ पहन के, ठंड लग रही है, बैकपैक में सारी ग्रोसरी लगी हुई है, टूना कैंस डाले हुए हैं क्योंकि हफ्ते में एक बार ही जा सकते हो, जितना आप ला सकते हो सामान उतना ले आओ. ब्रेड, पीनट बटर, टूना कैंस में ही मैं जीता था मोस्टली, थोड़ा बहुत ओट्स होता था, तो जो भी सस्ती चीज़ें होती थी डिस्काउंट पे अलग अलग स्टोर्स में जाता था, जहाँ पे फ्लायर्स आते थे. पहले न्यूज़पेपर जैसे फ्लायर्स आते थे, फ़ोन पे तो कुछ होता नहीं था, और मेरे पास तो एंड्रॉयड फ़ोन था, जिस बहुत बेसिक, उस टाइम पे ऐप्स भी ज़्यादा नहीं होती थी. तो आई बीन थ्रू ऑल ऑफ दैट जर्नी, सब कुछ किया है. बट हाँ, ये है कि वीडियोस वगैरह नहीं बनाई तो लोगों को लगता है कि वो मेरी लाइफ नहीं थी. बट बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरी बैकग्राउंड को जानते हैं, मेरी फैमिली को जानते हैं, मेरी अपब्रिंगिंग को जानते हैं, एंड ऑब्वियसली जिन लोगों ने मेरे थोड़ी बहुत भी कंटेंट वीडियोस शुरू में देखा, दे ऑल नो कि व्हाट इट रियली टुक फॉर मी टू गो फ्रॉम देयर टू हियर. ऑब्वियसली मैं इंजीनियरिंग करने आया था, तो आई हैड अ गुड ब्रेन, स्मार्ट्स, इंटेलिजेंस, तो आई न्यू कि ऑब्वियसली वो सब स्ट्रगल डेज से 4 साल के थे, एंड वंस आई एम डन विद इंजीनियरिंग आई वांटेड टू वर्क हार्ड एंड गेट अ वेरी हाई पेइंग जॉब, व्हिच आई डिड. आई गॉट अ वेरी गुड हाई पेइंग जॉब, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे स्पीचेस कर पाया, क्योंकि अगर वो मैं सेव नहीं करता उस जॉब से तो मैं बॉडी बिल्डिंग में कभी 100% दे ही नहीं पाता. तो आई वॉज डूइंग ऑल दोस साइड बाय साइड में मैं कर रहा था, अच्छे से पैसे आ रहे थे, इंजीनियरिंग का कैरियर था, और उसके साथ साथ मैंने फिर धीरे धीरे कम्पीट करना शुरू किया था. बट उससे पहले आई वॉज ऑल्सो बहुत पैशनेट अबाउट फिटनेस, बट इट बिल्ट माई वर्क एथिक एंड डिसिप्लिन, एंड वो आज तक काम कर रहा है. जो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, जो भी मैंने अपना डिसिप्लिन एंड वर्क एथिक बनाया, वही आज काम आ रहा है. सो if you are struggling, if you think कि सिर्फ आपके पास problems हैं, that's not the fact. Everybody has problems, and most successful people have gone through hell to be where they are today, and I am no different. And but again, obviously a lot of people don't think like that, and that's perfectly fine, because जब आप successful हो जाते हो, nobody likes to support the successful person. They all like to support the underdogs. तो मेरे एक टाइम में मैं भी underdog था, तो I had a lot of support, right? When I say support, I mean like मेरी humble beginnings थी. Now that I'm at a certain level, it's like okay, ये तो इसके पास तो सब कुछ है, उसके बाद भी ये सब ये नहीं कर पाता, all that stuff. So it's all about ignoring the noise and doing, because at the end of the day, I know that I'm the most competitive person I know. In my family, in my friend circle, growing up, मुझे पता है कि I'm the most competitive person. मेरे से ज़्यादा competitive कोई हो नहीं सकता. And that's why I push so hard. That's why my mindset is so strong. That's why I'm like, and it's not just competing in one thing. It's like
बीइंग अ कम्पिटिटिव नेचर मीन्स के हर चीज़ में, चाहे वो बिजनेस हो जाए, चाहे अगर मुझे अपने घर की क्लीनिंग करनी हो उसमें भी मैं कम्पिटिटिव हूँ। वो छोटी छोटी चीज़ें, हर चीज़ में कॉम्पिटिशन, दैट्स काइंड ऑफ लाइक माई माइंड सेट। सो ऑफ कोर्स आई एम गोना डू माई बेस्ट, आई एम ट्राइंग टू बी द बेस्ट बॉडी बिल्डर आई कैन बी, क्योंकि सिर्फ दैट्स द ओनली थिंग इन माई कंट्रोल। माई वर्क एथिक, माई डिसिप्लिन, माई माइंड सेट, माई विजन, ये चीज़ें मेरे कंट्रोल में हैं। सो आई वांट टू मेक श्योर दैट आई डू 110% ऑन दीज थिंग्स। जेनेटिक्स मेरे कंट्रोल में नहीं है, सब्जेक्टिवनेस ऑफ द स्पोर्ट मेरे कंट्रोल में नहीं है, क्या वो लुक में जाते हैं वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, बट मेरे कंट्रोल में मेरा माइंडसेट है, वर्क एथिक है, डिसिप्लिन है, मोटिवेशन है, विजन है। सो आई एम डूइंग ऑल ऑफ दैट एंड आई नो कि आई कांट डू एनी मोर देन व्हाट आई एम डूइंग। At the same time, I'm also making sure that I'm competitive in business, I'm competitive in all the other aspects in life, and just doing the best I can to be the best person I can, to be the best competitor, businessman, family man, son, whatever it is I can be. And I hope कि जो मेरे supporters, followers हैं, जो आप लोग भी इसी mindset से relate करते हैं, because not everybody will get it, and that's totally fine, because the world is divided amongst sheep and lions, right? You can either be a sheep, and sheep will always look at a lion and be like, ये lion क्यों है? And lion will just keep roaming around like they're the king of the jungle, right? And because they have that strength in mind, that strength in body, and that's why they are the lion, right? Like nature intended them to be lion. So that's the same mindset I have. So for you all who are the lions, who don't stay away from negativity, who know their work ethic, who know they're strong, you don't have to worry about the other sheep people, right? Like that's just how it's always going to be. It's just how I think. It's just how the world is going to always be. So that was just a little bit of a talk I wanted to do. जब मैं ड्राइव कर रहा था, I thought कि कई बार काफ़ी टाइम से मैंने इस तरीके से ओपन बात नहीं करी है, and I had the time while I was driving. I was a little bored and honestly मैं थोड़ा sleepy भी था, so this kind of helped me to not sleep. So I hope you guys like this video. अगर ये अच्छी लगे आपको तो let me know. I can probably do a couple of more of these talking videos and open up like on different subjects. But आज तो it was just a random. I didn't really think कि मैं क्या बोलूँगा. But what I will do is like मैं 5 मिनट दूर हूँ वेयर हाउस से, तो मैं दिखाऊँगा कि मैं क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ अपने ट्रक में। अच्छा दिख रहा है इसके अंदर वो वुडन पैलेट्स होते हैं. So I got those pallets. I'm gonna deliver it, go home, eat my meal. It's rest day hai, so I got some recovery stuff done like with my Caro, and then now I need to go to the gym. Mera second session hoga gym mein, which will be my cardio and posing, and then it's gonna be like chill. So I'm gonna show you guys after that. Let me know. Make sure you guys let me know कि how do you think about this, and क्या आप मुझे चाहते हो मैं इस तरीके की और बनाऊँ. I don't know कि मैं कितना इस prep पे बना पाऊँगा, but definitely after the prep I can do a lot more than this. Yep. Sweet. Hello, hello. Alright guys, so today we are gonna do
a back workout. So upper back based workout है basically. Um, all rowing movements horizontal. So whether horizontal आप parallel floor से या perpendicular floor से, तो horizontal and horizontal. So it's just rowing movements and very simple workout. So I don't do high volume stuff. जो मैंने पहले भी बोला हुआ है, it's only going to be 5 exercises today, 4 for back, 1 for bicep, and that's what I've been doing, and it's working great as you guys can see. So it's more कि थोड़ा scientific way है ये workout करने का, not like a regular bro science, you know, old school high volume. पहले मैं करता था 30 sets, 40 sets. You guys have seen me, and I feel like my body has always responded better इस style of training से. So I obviously keep a log. I track all my workouts, lifts. और अभी 2 weeks out मेरा goal कोई PRs लगाना नहीं है and high volume करना नहीं है. I don't work out to burn calories. I work out to maintain muscle, which is to maintain strength. So there's a very different approach, and वो approach की वजह से plus you know a long off season together has really given me like the dense muscle. But the main thing is the dense muscle has stayed. I haven't lost any muscle, and वो इसीलिए because of the training style that I'm doing. It's low volume, very much. It's still intense, but it's very form focused, mind muscle connection focused. And I just have my numbers, so मुझे पता है कि मैं हर हफ्ते क्या numbers hit कर रहा हूँ. अगर numbers same है तो muscles same रह रही है. अगर numbers बढ़ रहे हैं, that means I'm still growing during the prep. So it's very simple way of like training, and this is something I've been doing for the last 2 years now. And I think finally I've got that sweet spot. 15 साल training के बाद भी now I finally feel कि I've figured it out, and I'll still keep learning. But so we're gonna do about total of like 9 sets. सिर्फ 9 sets होंगे आज, working sets. Baki it's just like warm up stuff. So the first exercise is a T-bar row, and then we're gonna go on to some of the other rowing machine movements. So for the last 6 months, I think 24 weeks से मैं same workouts कर रहा हूँ, same machines पे. Nothing has changed. Same workout, same machine. Just try to go up in weight or rep, and अपनी form को perfect रख के, mind muscle को perfect रख के, and it's been doing me really well. So it works for me. It works for a lot of guys. Scientific way of training, but you know. Obviously, there are people that like, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है वो high volume pump based workout, superset, drop set, 40 sets per workout करना, but you know, it's not always about what you enjoy. It's about what gives you the most results. Because we are bodybuilding, so we're not here to do cardio.
Single arm this Panata Super Row कर रहे हैं. So in the first 8 weeks I was doing dumbbell rows, but then I realized कि उसमें progression जो है मेरे को थोड़ा मुश्किल हो रहा था because you know, like form was थोड़ा little bit ऊपर नीचे. So I decided instead of doing a dumbbell row, I'll do like a machine so I can progress and my form stays like exact same. And the last 12 weeks, 13 weeks now, I've been using this machine, which you know मुझे बहुत अच्छी लग रही है. इसमें मैंने काफ़ी progress भी किया है, and then my form stays the same. I really feel a good contraction. So it's been good. So you know, अब जब ये वाली prep खत्म हो जाएगी, अगर मुझे कोई और machine use करनी है, it'll always be like a single arm row. So we can always you know use some other machine like a low row that targets more of your traps and rhomboids. Yeah, we can use like some other machine जो कि single arm है, or I can go to like barbell row because I really like using barbell row too, even though that's not a single arm. जब मैं इंडिया में था तो instead of using these machines, मैं कर रहा था I was using like a T-bar single arm row, so that was like a dumbbell, but I felt really good with that, so I might even use that. So those are the 3 rows that we're going to do today. इसमें भी हम लोग 3 sets कर रहे हैं, 12 to 15 reps. Again, not to failure. Only the last set will be to failure. No intensifier or anything. But my lifts have been good. जैसे आज मेरे इस वाली exercise में first set में I got +1 rep, second set में I also got +1 rep. But my T-bar row was the same strength, and then prime wali machine mein my second set I got 1 more rep. So I'm still progressing overall, which is a really good thing. That means that I'm holding on to the tissue really well, and abhi I'm not really losing any muscle, and that's the most important thing. So I have 1 more set here. Uske baad we're going to do rack pulls, which is going to be like एक top set, एक back off set. And then in the back off set, I won't hit failure. That will be like 1 or 2 reps shy of failure. But then the top set, I'll try to hit failure. And then that's it for the back workout.
We're gonna do like a donkey calf race. तो ये इसमें हमने about 4 warm-up sets करे थे 10 से 15 rep के, then 3 working sets करेंगे. We're gonna do about 12 to 15 to 16 reps. So this is my second working set. Same weight रखेंगे. So I do calves 3 times a week. So आज करूँगा, फिर 2 दिन बाद, फिर उसके 2 दिन बाद. So I just do one exercise, 3 working sets, 3 times a week. So that way I'm able to progress and it gives me enough recovery. And मेरे लिए ये बहुत अभी अच्छे से काम कर रहा है, training calves this way instead of just doing like 3 exercises or 2 exercises in one workout. Like too much volume is not really something that helps you progress. All right, so we did back, biceps, calves, and abs because मैंने सुबह नहीं abs train करी थी. So right after the workout, within like 5 minutes, I have my post-workout meal. So we have 2 scoops of authentic ISO chocolate flavor, and we have 3 chocolate rice cakes. So ये मैं immediately workout के बाद खाता हूँ, and then इसको खाने के बाद then I'll drive home, and then wait for 2 hours meal 5. उसके बाद 2 घंटा या 2.5 घंटे के बाद meal 6. But आज मेरे को 20 minutes cardio करना है, 20 to 30 minutes cardio रहता है मेरा between meals 5 and 6. So go home, chill, wait for meal 5, then wait for another like 90 minutes, do my cardio, and then eat my last meal and go to bed. I hope you guys enjoyed this video, and we are 2 weeks out, so I'll make sure कि मैं next week big video बनाऊँ, but make sure you guys comment, like, subscribe, ताकि मैं ऐसी videos और बनाता रहूँ all the way to the show. And if you guys comment enough, maybe I'll do like a full show vlog as well, 2 days out, 1 day out, and then obviously show वाले day पे. Because make sure you guys tell me कि अगर आपको वो video चाहिए, तो उसके लिए मेरे को videographer को बुलाना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, all that stuff, which is fun, but at the same time कभी-कभी distract भी कर देता है उस show से. But if you guys want it, मैं कोशिश करूँगा कि मैं वो करूँ हर show के लिए, इस साल जितने भी मैं show कर रहा हूँ. Make sure you guys tell me, and I'll see you guys next time. Let me tell him one time, I've been on the grind, this my prime. Ha, let me tell him one time, I've been on the grind, and this my prime. Yeah, I'm sorry for the wait, didn't think I'd come up, y'all just need a little faith. I've been patient, just waiting on the river with an ace. Gotta move real careful, we coming surveying the place. I touched down in your city, that's a rival. Y'all got one thing on your mind, it's survival. But if you wanna take a shot at the title, call the medic, we checking your vitals. Let me tell him one time, I've been on the grind.